हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, इससे पहले वाली वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने 30 से लेकर 60 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 में 61 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, व्हाट इज़ द नोन एज द कोस्टा रिका अप्रोच इन द एरिया ऑफ रिपब्लिक हेल्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। तो सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 62, इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हेरेसमेंट। यानी 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बी, यानी सेकंड, एट वर्क प्लेसेस, कार्यस्थलों पर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नहीं की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर, यानी नगर निगम वार्ड काउंसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, व्हाट आर द डी.के. बासु गाइडलाइंस विच वर laid down by the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है पूछा है। तो फिर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रोसीडर्स टू बी फॉलो बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशंस एंड इंट्रोगेशंस। यानी गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, क्या है, द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ विच कैटेगरी। यानी वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी शेड्यूल ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जनजातियाँ, एसटी। एससी से भी नीचे होते हैं एसटी, ठीक है, ओबीसी फिर एससी फिर एसटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज इज, यानी द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, आवर पास्ट फर्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6। एनसीईआरटी की हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, उसमें सब कुछ दिया था कि प्राथमिक स्रोत कौन से हैं, द्वितीयक स्रोत कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, कंसीडर द टू स्टेटमेंट बिलो। ए क्या है, एग्जामिनेशंस आर आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएटेड फॉर द कन्वेंस ऑफ द सिस्टम एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल लर्नर। एंड बी क्या, अ शिफ्ट इन emphasis on testing competitions and away from memory would reduce stress in the social science classroom। यानी स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामग्री विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्या है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 69 में क्या है, द मेन एम ऑफ सोशल साइंस टीचर शुड बी। यानी सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या। यानी हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाने तक तो लिमिट नहीं रखनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ कनेक्शंस बिटवीन ऑल एलिमेंट्स द शेप ऑफ सोसाइटी। यानी सभी तत्वों को समाज का निर्माण करते हैं और उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस। यानी सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है मुख्य आकलन का, इसका मुख्य आकलन क्या है, तो टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर देम टू
स्ट्राइव टूवर्ड्स, ठीक है। यानी शिक्षार्थियों को एक प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे, फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज इफेक्टिव पेडागोगिक टूल इन द सोशल साइंस क्लासरूम बिकॉज सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि अ फिल्म्स कैन ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू द क्लासरूम, यानी फिल्में कक्षा के भीतर या बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। बी फिल्म्स इंस्पायर अस विद द पावर ऑफ डिस्कवरिंग द अनसीन एंड द अनहेयर्ड कंटेक्स्ट, एंड यानी फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। एंड सी क्या, फिल्म ब्रिंग स्टोरीज वॉइसेस एंड इमेजेस दैट इन लाइफ में बी फार रिमूव्ड फ्रॉम अस, यानी फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। और डी क्या, फिल्म्स आर ऑब्जेक्टिव मीडियम विच कैन इनकवरेज लर्नर्स टू फ्रेम देयर व्यूज़ इन अ सिंगुलर मैनर, यानी फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का ए सही है, ठीक है। हमें बाहरी दुनिया से भी जोड़ के रखती है और ये क्या है, इंस्पायर करती है हमें, और फिल्म हमें क्या करे, स्टोरी और कहानियों के माध्यम से हमसे हमारी छवियों को दिखाती है, जीवन से रिलेट करती है, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या है, फर्स्ट, सेकंड और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूजिंग मैप इन अ क्लासरूम। ए यानी ए क्या है, मैप इज अ सोशल पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। बी फ्रॉम टाइम immemorial north has always been shown at the top of a map in all social political context। और सी क्या है, मैप इज अ देयर डायमेंशनल डिवाइस whereas we live in a two-dimensional world। डी क्या है, मैप इज एन एड टू डेवलप अ सेंस ऑफ टाइम इन लर्नर्स, यानी ए मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बी चीरकाल के उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। सी क्या है, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। और डी क्या है, शिक्षार्थियों के समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र की सहायक सामग्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सिर्फ ए सही है। मैप क्या है, एक सोशल पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। 73 पे क्या है, इन एन एफर्ट टू कनेक्ट लर्निंग विथ लर्नर लाइफ द सोशल साइंस टीचर नीड्स टू, यानी शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि ए क्या, विषय वस्तु की विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। बी क्या है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में से चिन्हित करना। और सी क्या, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो 73 का आंसर क्या होगा, सेकंड, यानी ए और सी दोनों सही है लेकिन बी क्या है, रॉन्ग है। तो बी तो हो नहीं सकता, ए और सी क्या है, दोनों सही है। तो ए और सी कहाँ है, ये रहा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर सेकंड। नेक्स्ट आते हैं 74 पे। वाइल टीचिंग हिस्ट्री जनरली चार्ट इज यूज टू, यानी क्या है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। ए यानी किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, यानी रिप्रेजेंट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्पायर और डायनेस्टी। बी क्या, शो सीक्वेंस एंड फंक्शनल रिलेशनशिप्स, अनुक्रम एवं पर्याक्रात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। सी क्या, प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क, यानी एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। एंड डी क्या, डेवलप अ सेंस ऑफ स्पेस इन लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों के स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा कि ए और बी, ए बी सी तीनों क्या है, सही है, लेकिन डी क्या है, करेक्ट
नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। 74 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। What adaptations in the teaching learning process should a social science teacher make while engaging with learners who are visually challenged? ये क्या है, यानी दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए? ये क्या है, स्पीक क्लियरली एंड लाउडली विथ एप्रोप्रिएट पॉजेज एंड रिहेट्रेशंस, यानी यथोचित विराम एवं पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना चाहिए। बी, यूज़ अ वैरायटी ऑफ यूजली अपीलिंग वर्कशीट, यानी विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। सी क्या है, गिव वर्बल क्लाउड्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू इमेजिन, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। एंड डी क्या, इंट्रोड्यूस टू टेक्सटाइल मटेरियल्स ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, यानी कक्षा के में चर्चा के दौरान टेक्टाइल और सामग्रियों को शामिल करना। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ए, सी और डी ओनली, बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी में क्या है, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बी नहीं है। लेकिन अब देखिए ए और सी और डी किस में, ए, सी, डी ओनली। एंड थैंक यू सो मच। अगर अभी तो एग्ज़ाम इतनी जल्दी नहीं है, एग्ज़ाम में भी 1 महीने या 2 महीने बाद ही होगा, तो हम ऐसे डेली 15-15 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपकी डेली एक रूटीन में स्टडी भी रहेगा और हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो सही लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।